Who is Hindu on whom the Hindu law applies? Can a Hindu re-enter into Hindu religion after conversion? हिंदू कौन है, हिंदू विधि किस पे लागू होती है, तथा हिंदू धर्म छोड़ने के बाद क्या दूसरा कोई व्यक्ति फिर से हिंदू धर्म को अपना सकता है। इन प्रश्नों पे मुख्य रूप से फोकस होगा हम लोगों का लेक्चर, और इसमें हम लोग मुख्य परीक्षा में उत्तर कैसे लिखा जाए इन प्रश्नों का, इस पे विशेष रूप से फोकस करेंगे। यदि आपको विश्वविद्यालय की परीक्षा देनी है या एपीओ या जुडिशरी की मुख्य परीक्षा देनी है तो इस पे विशेष फोकस होगा, लेकिन उसके बाद भी आपको प्री के भी सभी क्वेश्चन मिलेंगे, सभी आंसर कर पाएंगे आप इजीली। इस बात को देखते हुए हम लोग आज का ये टॉपिक रखेंगे, और आप देख रहे हैं न्यायिक दृष्टि, मैं पवन। हेनरी मैन ने हिंदू विधि के बारे में कहा कि जूरिस्प्रूडेंस के जितने भी ज्ञात सिस्टम हैं उनमें हिंदू विधि सबसे पुराना सिस्टम है, और इसके बाद भी अभी इसमें कोई जर्जरता या कोई भी खराबी देखने को नहीं मिलती है। यानी ये इसके महत्व को साबित कर रहा है कि हिंदू विधि का महत्व क्या है और इसकी प्राचीनता क्या है। अब इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का था कि हु इज़ हिंदू, तो हिंदू शब्द जो है ये किसी विशेष पूजा पद्धति, किसी विशेष देवी देवता, किसी विशेष व्यक्ति को फॉलो करने की तरफ इशारा नहीं करता है, बल्कि ये ब्रॉडर सेंस में यूज़ होता है। जो व्यक्ति रूढ़िवादी तरीके से किसी विशेष पूजा पद्धति को नहीं अपनाता है, कठोरता से नहीं अपनाता है, उसे भी हिंदू माना जाता है। और इसीलिए जो विधियां हैं, हिंदू विधि है, उन्होंने बिल्कुल वाइड मीनिंग इसको दी हुई है, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये समावेशी परिभाषा है और सबको एक तरह से शामिल करती है। और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2 मुख्य रूप से हिंदू विधि को परिभाषित करती है या हिंदू शब्द को परिभाषित करती है, लेकिन अन्य विधियों में भी, अन्य हिंदू विधियों में भी इसको परिभाषित करने की कोशिश की गई है, और विभिन्न सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में भी इसको हिंदू शब्द को डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले हिंदू कौन है जानने के लिए यदि कोशिश की जाए तो सबसे पहला व्यक्ति वो है जो धर्म से ही हिंदू है। तो अब धर्म से हिंदू किसको मानेंगे हम, उसमें कौन कौन लोग शामिल हो जाएंगे। तो हिंदू धर्म से हिंदू की परिभाषा अगर दी जाए तो हिंदुइज़्म अपने आप में, यानी जो लोग हिंदुइज़्म को मान रहे हैं वो तो है ही हैं इसमें शामिल। इसमें वीर शैव, लिंगायत, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ये सभी इसमें शामिल मान लिए जाते हैं, यानी इनको माना जाता है कि ये धर्म से ही हिंदू हैं। इसके साथ साथ ही 3 लोगों को और इसमें शामिल मान लिया जाता है, बुद्धिस्ट, जैन और सिख। हालांकि देखने में लगता है कि इनका धर्म अलग है, इनकी पहचान, इनकी मान्यताएं अलग हैं, लेकिन फिर भी हिंदू ही इन्हें माना गया है और हिंदू विधि इन पे भी लागू हो जाती है। अब इसके बाद अगर हम जजमेंट्स के माध्यम से देखने की कोशिश करें तो शास्त्री, यज्ञपुरुष दास जी, मूलदास, भूधरदास, वैश्य, 1966 के सुप्रीम कोर्ट में क्या डिसाइड किया गया इसको देखने की कोशिश करें तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस केस में, हिंदू रिलीजन इज़ ब्रॉड, इंक्लूसिव एंड इलास्टिक इन कैरेक्टर। यानी हिंदू शब्द को, हिंदू मान्यता को या हिंदुइज्म को परिभाषित करने के लिए ये शब्द अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसकी प्रकृति जो है इलास्टिक के समान है, यानी जितना चाहें आप घटा लें, बढ़ा लें। अब इस शब्द से अधिक कुछ भी इस मज़हब को आप कहें या धर्म को कहें या मान्यता को कहें, परिभाषित करने की आवश्यकता कुछ अब शेष नहीं रह जाती है। ये सभी को अपने आप में समाहित करने की कोशिश करता है, सभी के साथ सामंजस्य बैठा लेता है, चाहे वो विभिन्न धर्म मजहब के लोग आए भारत में, और इसके बाद भी सभी बिल्कुल सम्मान और समानता के साथ रह रहे हैं, उनके साथ कोई भेदभाव या कोई इस तरह की दुष्कृति आज भी कभी भी कोई देखने को नहीं मिलती है। ये अपने आप में ये परिभाषा को बिल्कुल स्पष्ट रूप से लागू करता है। इंक्लूड्स न्यूमरियस बिलीफ, फिलॉसफीज़ एंड मोड्स ऑफ वर्शिप, यानी पूजा पद्धति इनकी अलग अलग है, इनके सिद्धांत अलग अलग हैं, इनके विश्वास अलग अलग हैं, फिर भी ये एक बिल्कुल यूनिफॉर्म वे में रह रहे हैं और बल्कि सभी के साथ रह रहे हैं। अब इसके बाद हिंदू बाई बर्थ, यानी जन्म से हिंदू किसको माना जाएगा, तो ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स हिंदू हों, यानी माता पिता दोनों हिंदू हों, या कोई बच्चा जिसका एक पेरेंट यानी माता या पिता हिंदू हो और उसका
पालन पोषण जो है वो हिंदू के रूप में हो तो उसे भी मान लिया जाता है कि वो जन्म से हिंदू है। अब इस पॉइंट पे अगर केस लॉ की बात की जाए तो कमिश्नर ऑफ वेल्थ वर्सेस आर श्रीधरन का केस है 1976 का सुप्रीम कोर्ट के। इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि चाइल्ड बॉर्न ऑफ ए हिंदू फादर एंड क्रिश्चियन मदर इफ़ ब्रॉट अप एज हिंदू वुड बी हिंदू, यानी कोई बच्चा जो हिंदू पिता और क्रिश्चियन माता से जन्म लेता है लेकिन उसका लालन पालन अगर हिंदू के रूप में किया जाता है तो वो भी हिंदू माना जाएगा, यदि उसकी जो कम्युनिटी है, उसके लोग हैं उसे हिंदू के रूप में स्वीकार करते हैं तो वो हिंदू होगा। हिंदू बाई कन्वर्जन, यानी कोई व्यक्ति जो दूसरे धर्म का था वो हिंदू धर्म को अपना लेता है तो वो व्यक्ति भी हिंदू मान लिया जाता है थ्रू कन्वर्जन। अब कन्वर्जन कैसे हो सकता है? तो सेरेमनी के द्वारा, यानी किसी विशेष पूजा पद्धति या किसी विशेष परंपरा का पालन करके, घोषणा करके, किसी आचरण से समाज द्वारा स्वीकृति के रूप में, किसी भी रूप में मान लिया जाएगा कि उसने हिंदू धर्म को अपना लिया है। अब इस पे केस लॉ की बात की जाए तो पेरूमल नाडर वर्सेस पोन्नु स्वामी का ये 1971 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। कन्वर्जन टू हिंदुइज्म डज नॉट रिक्वायर एनी पर्टिकुलर सेरेमनी, यानी किसी विशेष सेरेमनी की आवश्यकता नहीं है। बोनाफाइड इंटेंशन एंड एक्सेप्टेंस इनटू हिंदू फोल्ड आर सफिशिएंट, यानी उसका सद्भावपूर्वक आशय हो हिंदू धर्म अपनाने का और उसका हिंदू के रूप में स्वीकृति, यानी दूसरे लोगों के द्वारा स्वीकृति ही पर्याप्त है। कोई विशेष, यानी हम कहें कि कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू बाई रिकन्वर्जन, यानी कोई व्यक्ति हिंदू से दूसरे धर्म में चला गया था और फिर वो हिंदू धर्म को अपना लेता है तो उसे भी हिंदू मान लिया जाएगा, और धारा 2 स्पष्ट रूप से रिकन्वर्जन वर्ड यूज़ करती है, तो इससे साबित हो जाता है कि रिकन्वर्टेड व्यक्ति भी हिंदू माना जाएगा। ही और सी जेन्युइनली इंटेंड टू रिटर्न, यानी वो बिल्कुल वास्तविक आशय से वापस आना चाहता है। इज़ एक्सेप्टेड बाई द कम्युनिटी और कास्ट, यानी उसके जाति और समुदाय के लोग उसे स्वीकार कर लेते हैं। फॉलोज हिंदूज कस्टम एंड प्रैक्टिसेज, यानी वो हिंदू की रूढ़ी प्रथा आदि को, विश्वास को का पालन करता है तो उसे मान लिया जाएगा कि वो फिर से हिंदू हो गया। और इलिजिटिमेट चिल्ड्रन को भी हिंदू माना जाता है, यानी यहाँ बच्चे की वैधता के आधार पर उसके धर्म के मानने की कोई ऐसी बात नहीं है। राम माधव दास वर्सेस देवासम बोर्ड 1975 का केरला हाई कोर्ट का ये केस है, और यहाँ पे इलिजिटिमेट या इलिजिटिमेट दोनों चाइल्ड्स को हिंदू माना गया यदि उसके गार्जियन और उसकी परिस्थितियाँ बाकी साबित कर रही हैं। और जो दूसरे क्वेश्चन के पार्ट थे उनको हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, और लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके आप दूसरा वीडियो, यानी जो दूसरा क्वेश्चन का पार्ट है उसे देख सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।